मोनिका को डेटिंग ऐप के थ्रू एक बॉयफ्रेंड मिलता है जिसका नाम है रविंद्र। रविंद्र नेवी में था, इंडियन नेवी में। अब ऐसे में इंडियन नेवी का कोई अफसर अगर डेटिंग ऐप पर हो तो लड़की इंप्रेस हो गई और लड़की को लगा कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है और हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। 3 से 4 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहते, लेकिन यहां रविंद्र उस लड़की को धोखा देता है, मोनिका को, और श्रीलक्ष्मी से शादी कर लेता है, अरेंज मैरिज। अब यहां वो डेटिंग ऐप पर जिस लड़की से मिला मोनिका, उससे वादा तो किया शादी का, लेकिन उससे शादी नहीं की। और जिस लड़की से शादी की उससे वादा नहीं किया था, वो तो अरेंज मैरिज था। लेकिन यहां थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। अब जो उसकी गर्लफ्रेंड है मोनिका, डेटिंग ऐप से जो मिली है, इसने उससे बहुत ज़्यादा पैसे ले रखे थे। कभी 1.5 लाख, कभी 50,000, कभी 30,000, ऐसे करके 3 से 3.5 लाख रुपए लड़की से ले रखे थे। लड़की ने बोला कि अब भाई तू मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं तेरी पत्नी को ये सब कुछ बता दूंगी। पत्नी को भी कुछ दिन पहले ही बच्चा हुआ था, वो अपने मैके थी। ऐसे में ये नेवी ऑफिसर डर गया, बोला कि ये मेरा पोल पट्टा क्या खोलेगी, उससे पहले मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। और ऐसा ही कुछ किया उसने। फिर यहां से उसने जो साजिश रची वो आफ्ताब को भी फेल कर देगी। इसने भी सेम प्लानिंग की, मर्डर किया। मर्डर करने के बाद बोटी बोटी काटा, 3 टुकड़े किए, आधा हिस्सा फ्रिज में रखा, आधा हिस्सा दूर ले जाकर जला दिया। बाद में एक छोटी सी चीज हुई इसके साथ, जिसके बाद ये गिल्ट में चला गया और खुद इसने अपनी हत्या का राज खोला। और क्या वजह थी इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। क्या ये पूरी मर्डर मिस्ट्री है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम में एक परिवार था जिनके बेटे से उनके परिवार वालों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, और उस बेटे का नाम था रविंद्रम। रविंद्र जो था वो शुरुआती तौर पर उसने जब पढ़ाई अपनी पूरी की, ग्रेजुएशन पूरी की, तो उसे लगा कि उसे गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहिए। और उसका मकसद ये था कि वो नेवी में चला जाए, आर्मी में चला जाए, या तो किसी और रक्षा दल में। इसी प्लानिंग के साथ वो पढ़ने लगा और प्रिपरेशन करने लगा कि एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर कर दे, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो आर्मी से जुड़ा हो, नेवी से जुड़ा हो। अब ऐसे में जब वो पढ़ाई कर रहा था, फिर उसने देखा कि वो नेवी की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा था। तो रविंद्र ने डिसाइड किया, नेवी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, एग्ज़ाम क्रैक करता हूँ, उसके बाद नौकरी लग जाएगी। और ऐसा भी होता भी है, उसकी नौकरी लग जाती है, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है और वो इंडियन नेवल शिप आईएनएस में एज अ टेक्नीशियन के तौर पर काम करने लगता है। उसकी नौकरी लग जाती है और यहाँ से वो एक झूठी छवि बनाना शुरू कर देता है। सबको कहता है कि मैं तो नेवी अफसर हूँ, और बहुत सारे लोग उसकी बात मान भी जाते थे। अब ऐसे में उसके पास जॉब थी, पैसा था और घर पर इज्जत थी, लेकिन उसके जीवन में एक चीज़ की कमी थी, क्योंकि उम्र के साथ 25 साल की उम्र में जिसकी जॉब लग गई, तब उस उम्र में उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी। तो ऐसे में उसने अपने दोस्तों से जिक्र किया कि यार सब कुछ है, लेकिन यार कोई अच्छी लड़की नहीं है लाइफ में। तो सबने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करता कि तू डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि तेरे पास तो टाइम नहीं है, ना तू स्कूल कॉलेज में है कि तुझे कोई तेरा दोस्त यार मिल जाए, और तू जिस काम में है, जिस प्रोफेशन में, वहाँ तू ऐसे किसी से बातचीत कर नहीं सकता। तो ऐसा करके तू डेटिंग ऐप डाउनलोड कर ले। फिर उसने क्या किया, अपने दोस्तों की बात सुनी और मिंगल डेटिंग ऐप डाउनलोड कर लिया। अब मिंगल पर 2021 में वो एक लड़की से जुड़ता है जिसका नाम है मोनिका। मोनिका भी डेटिंग ऐप स्क्रॉल कर रही थी, उसे भी उसकी दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि तुम डेटिंग ऐप यूज़ करो, वहाँ बहुत सारे लड़के हैं, क्या पता कोई लड़का तुम्हें मिल जाए और तुम्हारी बात बन जाए। ऐसे में रविंद्र और मोनिका दोनों एक दूसरे की प्रोफाइल देखते। मोनिका की प्रोफाइल में मोनिका की बहुत खूबसूरत अच्छी अच्छी फोटोज़ थी। मोनिका ने अपनी प्रोफाइल मेंटेन कर रखी थी। वही रविंद्र की भी बहुत सारी फोटोज़ थी, जो वो शिप पे ले रहा है फ़ोटो, शिप के बाहर अपने घर वालों के साथ। और फोटोज़ देख कर लगता है कि बड़ा लड़का पारिवारिक है और संस्कारी है। अब ऐसे में दोनों, जो रविंद्र और मोनिका, एक दूसरे से बात करने लगे, डेटिंग ऐप के जरिए जुड़े, और धीरे धीरे जो बातचीत थी वो दोस्ती बढ़ती गई और वो दोनों प्रेम संबंध में जुड़ गए। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। फिर दोनों थिएटर, पार्क, जहाँ समय मिला वहाँ मिलते थे, घर आते थे एक दूसरे के, और इनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। और इन्हें जो इनके दोस्त यार वो कहते थे पावर कपल है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। ऐसे में जो है ये बहुत सालों तक डेट किया, मतलब 2021 से लेके 2024 तक इसने इस लड़की को डेट किया। यहां तक बात पहुंच गई थी कि दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन यहां से रविंद्र की प्लानिंग बदली। रविंद्र ने उसे कहा कि हम, मेरे घर वाले तुम्हारे लिए नहीं मान रहे और मुझे मजबूरन अरेंज मैरिज करना पड़ रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे घर वाले जान दे देंगे, और तमाम तरह के बहाने बना दिए। जिसके बाद मोनिका
उसकी बात मान नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसने झूठ बोलकर बोला कि मैं कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ और घर वालों को बहला फुसला कर मना लूँगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और वो ऐसा ही करता है। फिर वो 2024 में श्रीलक्ष्मी नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, अरेंज मैरिज करता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में अभी मोनिका को कुछ पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसने मोनिका से बहुत ज़्यादा पैसे जो है उधार ले रखे थे। अब टाइम आ गया था कि मोनिका बार बार बोलती थी मैं तुम्हारे घर आऊँ, ये मना करता था। ऐसे में थोड़ा टाइम बीता और 3-4 महीने बाद मोनिका को पता चल गया कि इसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि ये टाइम नहीं दे रहा था और सब झूठ बोल रहा था। अब मोनिका ने बोला अब तू तो चला गया है तो तू एक काम कर, तू मेरे पैसे लौटा दे जो तूने 3.5 लाख रुपए लिए। अब मोनिका की ये बात कहीं ना कहीं रविंद्र पर चुभने लगी। रविंद्र कहता था कि मैं भी तो तेरे ऊपर पैसे खर्च करता था, लेकिन तूने तो मुझे उधार दिया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पैसा मेरा नहीं था, मैं भी तो तेरे पर पैसा खर्चा करता था। उसको ऐसा लगता था कि वो जो उसने पैसे दिए थे 3.5 लाख रुपए, उससे ज़्यादा पैसे मैंने उस पर खर्च कर दिए, तो मैं उससे ये पैसे क्यों लौटाऊं, और वो लौटाने के किसी मूड में नहीं था। ऐसे में रविंद्र के दिमाग में बार बार ख्याल आता था कि क्या करूँ मैं। फिर वो मोनिका जो थी उसे सब चीज़ों के बारे में पता चल गया था और उसको इसकी पत्नी का नंबर मिल गया था। तो वो सीधा कह रही थी कि अगर तू मेरे पैसे नहीं लौटाएगा तो मैं तेरी पत्नी को सब कुछ बता दूंगी और तेरा पूरा पोल पट्टा खोल दूंगी और बता दूंगी कि तू शादी के बाद भी मेरे साथ अफेयर में। अब ये बात सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं रविंद्र के कि अरे अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरे घर पे बदनामी होगी, रिश्तेदारी में बदनामी होगी और मुझे बहुत कुछ सहना पड़ेगा। ऐसे में वो वेट करता है कि मैं कुछ इस लड़की के साथ ऐसा करूंगा मोनिका के कि ये कभी किसी को कुछ बोलने लायक नहीं रह जाएगी। ऐसे में अब जो इनकी पत्नी थी रविंद्र की, श्रीलक्ष्मी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ समय बाद उनका बच्चा होता है। बच्चा होने के बाद वो उससे मैके छोड़ के आता है कि वहाँ उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे उसके माता पिता, और मैके छोड़ के आ जाता है श्रीलक्ष्मी को। अब यहाँ से वो एक प्लानिंग बनाता है, यहाँ से वो उससे झूठ बोल रहा था तुम्हारा पैसा कल दूंगा परसों दूंगा, अब इसी बहाने बोलता है कि तुम घर आओ। अब इसकी पत्नी श्रीलक्ष्मी थी नहीं, तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है जिससे अफेयर था मोनिका, अब आ गई। मोनिका घर आई। पहले मोनिका को दोपहर में बुलाया, इसने समझाने की बड़ी कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, दोनों के बीच शाम तक लड़ाई शुरू हो गई। अब शाम को जब लड़ाई हुई, लड़ाई का लेवल बढ़ गया और फिर इसने पहले से प्लान कर रखा था कि ये नहीं मानी तो इसकी हत्या कर दूंगा, और इसने वही किया। इसने उसका गला दबाकर, गला घोटकर इसे मार दिया। मारने के बाद ये रुका नहीं, क्योंकि मारने के बाद इसने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी थी कि मारने के बाद तो फंस जाऊंगा, तो ऐसे में क्या करूँ, इसको टुकड़े करके इसको अलग पार्ट्स में इसकी बॉडी को फेंक दूँ, जला दूँ, और इसके मोबाइल फ़ोन को भी फेंक दूँ। ऐसे ही कुछ किया इसने लड़की को अलग अलग पार्ट्स में कट किया, और धड़ अलग कट किया, सर अलग कट किया, पैर अलग कट किए। जो धड़ वाला भाग था, मतलब कमर के ऊपर वाला और सर के नीचे वाला, वो पार्ट उसने फ्रिज में रख दिया। सर और हाथ ले जाकर बाहर जला दिया कहीं सुनसान जगह पे, पैरों को कहीं और दूसरी जगह जो था छिपाकर बोरे में भरकर रख दिया था। ऐसे में इसने शरीर के 4 टुकड़े किए थे, और लड़की के घर वालों को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। लड़की अपने घर वालों को बोलकर गई थी कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ और लौट कर आ जाऊँगी जल्दी, लेकिन घर वालों को नहीं पता था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। अब संडे 29 मार्च का समय, अब ये सब चीज़ें हो गई, उसने डेड बॉडी छुपा दी और फिर आराम से बैठ गया। लेकिन फिर उसके मन में एक डर था कि ये बात सामने तो नहीं आ जाएगी, क्योंकि लड़की के घर वाले ढूंढेंगे और उसे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे, उसकी आखिरी कॉल, आखिरी लोकेशन देखेंगे तो मेरे यहीं आएगी। ऐसे में मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं अपने दोस्तों को पूछता हूँ। तो उसने अपने दोस्त को पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उसने बोला कि अभी तो तू फंस जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट लोकेशन तेरे पास है, फ़ोन कॉल तेरा है, सब कुछ तेरा है, तो तू ऐसा कर, सरेंडर कर, शायद तेरी सज़ा थोड़ी कम हो जाए, नहीं तो फांसी सज़ा तो तेरी इसमें बनती ही है। तो ऐसे में वो खुद पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर ये सब कुछ सच बताता है। बोलता है कि मैंने हत्या कर दी और हत्या की वजह ये थी। और पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं ये क्या बात कर रहा है। पुलिस वाले तुरंत जाते हैं घर पे और देखते हैं कि फ्रिज में डेड बॉडी का आधा हिस्सा रखा है, और फिर इसको दूसरी जगह शिनाख्त के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ भी देखते हैं कि हाँ, जहाँ इसने डेड बॉडी जलाई थी। पुलिस भी हैरान हो जाती, सब हैरान हो जाती कि इसने आखिर पुलिस में आकर बताया क्यों। तो उसके दोस्त ने उसे बोला था कि अब तू बच नहीं सकता, तू कितना भी भाग ले, कुछ भी कर ले, पुलिस तुझे पकड़ लेगी, कभी ना कभी उसके माता पिता उसे ढूंढेंगे, और वो ढूंढेंगे तो पुलिस कंप्लेंट फाइल कराएंगे, पुलिस कंप्लेंट फाइल कराएंगे। मिसिंग रिपोर्ट में सबसे पहले पुलिस लोकेशन देखती है, मोबाइल लोकेशन, आखिरी कॉल, वो सब कुछ तेरा है। तो ऐसे में तेरा बचना नामुमकिन है, और कॉल रिकॉर्ड्स और बाकी डिटेल्स निकालेंगे तो पता चल जाएगा तू उसका बॉयफ्रेंड था। ऐसे में अब तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू जाकर पुलिस को सब कुछ बता दे। और अब इसने सोचा कि शायद मुझे फांसी की सज़ा ना मिले अगर मैं बाद में पकड़ाऊँ, इससे अच्छा मैं खुद जाकर जुर्म कबूल कर लूँगा और बोल दूँगा कि मेरे साथ मैंने गुस्से में कर दिया, तो मुझे उम्र कैद की सज़ा मिल जाएगी, फांसी की सज़ा से मैं बच जाऊँगा।
तो कहीं ना कहीं ये एक सरकारी नौकर तो था, सरकारी जॉब तो लग गया, सब कुछ था, डिसिप्लिन था लाइफ में, सब कुछ था, लेकिन यहाँ इसने सोचा कि एक साथ दो दो रिलेशन चला दूंगा, एक फ़ायदे के लिए और एक अपने घर परिवार में इज्जत के लिए। इसने एक लड़की से शादी कर लिया, अरेंज मैरिज, जिससे प्यार नहीं करता था, जिससे प्यार करता था उससे अफेयर रख लिया। और यहाँ से इसका लालच कम नहीं हुआ, रविंद्र का लालच कभी कम नहीं हुआ था। रविंद्र आए दिन पैसे मांगता था और उन पैसों से ये अपनी पत्नी के शौक पूरे करता था, खुद के शौक पूरे करता था, इसकी खुद की सैलरी भी आ रही थी और उससे पेट नहीं भर रहा था। तो ऐसे में ज़्यादा लालच, किसी को धोखा देना, हर समय ऐसा लगता है कि कुछ समय तो मज़ा आ रहा था जब दो दो औरतों के साथ ये रिलेशनशिप में था, तब तो इसे मज़ा आ रहा था कि अरे बढ़िया है, किसी को कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी मेरी बढ़िया चल रही है, लड़की पैसा भी दे रही है। लेकिन ये सरदर्द बन गया आगे जाकर, क्योंकि उस लड़की को भी तुमने एक झूठा आसरा दिया था, झूठा होप दिया था, जो आगे जाकर तुम्हें ही एक्सपोज करने वाला था। और इस बात से रविंद्र परेशान हो गया, अब उसे लगा मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, इससे अच्छा जो मुझे एक्सपोज करने वाला है मैं उसको रास्ते से हटा दूँ। और ऐसे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया। ये आफ्ताब जैसी कहानी थी। और डेटिंग ऐप से मिले थे अननोन लोगों पर लोग कैसे विश्वास कर लेते, 3-3 साल का रिलेशनशिप, और आसपास के जब आप लोगों को नहीं जानते तो आपको नहीं पता होता है कि उस बंदे की मेंटालिटी कैसी है, वो समाज में बैठता है तो कैसा है, उसको लोग जानते हैं। अक्सर देखिए हम आसपास में होते हैं, अगर मेरा कोई दोस्त है तो मैं उसके बारे में सही रिव्यू दूंगा, आसपास हमारे कोई दोस्त है तो हम सही रिव्यू देंगे कि कैसा क्या है। डेटिंग ऐप पे आप मिल रहे हो तो आपको दिखाने के लिए तो हर कोई अच्छा ही होगा, दोनों तरफ से, लड़की भी अच्छी होगी, लड़का भी अच्छा होगा। शुरुआत में कोई थोड़ी ना अपना असली रूप दिखाता है, 6-6 महीने 1-1 साल लग जाते हैं। अब ऐसे में अननोन किसी से आप इस तरह से कनेक्शन में आ रहे हो और बात कर रहे हो, फिर बात करके उसे डेटिंग ऐप के जरिए फिर आप उससे मिलने जुलने लगे, प्यार मोहब्बत बढ़ गया और शादी तक बात पहुंच गई, लेकिन आप तो जानती नहीं थी पर्सनैलिटी कैसी है। इसलिए डेटिंग ऐप से बड़ा बचना चाहिए। और आज भी हम देखते हैं कि डेटिंग ऐप के थ्रू कितना ज़्यादा क्राइम हो रहा है, डेटिंग ऐप के ज़रिए कितने लोग मिल रहे हैं और बहुत जो है इंडिया में सिचुएशन ख़राब है। अब ऐसे में बहुत लोग बोलेंगे कि डेटिंग ऐप से उनको अच्छा पार्टनर मिल गया, तो वो अच्छी बात है उन जिन्हें मिल गया, लेकिन फिर भी बचना चाहिए। अगर आप किसी अननोन पर तब तक विश्वास मत कीजिए, और विश्वास करें तो उसकी प्रोफाइल ही पर खंगाल लीजिए वो है कैसा। अगर जो आदमी एक बार धोखा दे सकता है, क्या पता वो आगे भी धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अगला अपडेट लेके आऊँगा जो भी इसमें डिटेल आएंगी, तब तक आप कमेंट्स कीजिएगा। अगले वीडियो में ये कमेंट्स भी लूँगा और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।